हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन तोते क्यों फूल कर बैठ जाते हैं और खाना पीना भी कम कर देते हैं। ये ऐसे क्यों बैठते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जब बजीज़ फूल कर बैठ जाएं और दाना पानी खाना कम कर दें तो समझ जाएं कि बजीज़ को या तो बुखार है या लूज़ मोशन लग गए हैं। बजीज़ रखने वाले अक्सर इनका ठीक ख्याल नहीं रखते, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बर्ड्स के साथ लापरवाही करते हैं, जो बहुत बड़े नुकसान का बाइस बनती है। बहुत सारी छोटी छोटी वजूहात की बिना पर बजीज़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन पॉइंट्स को नोट करके बजीज़ को काफ़ी बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, अक्सर बर्ड्स लवर्स पिंजरे को सही जगह पर नहीं रखते, जहां से हवा का क्रॉस नहीं होता और हब्स की वजह से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, बजीज़ को प्रॉपर खुराक नहीं दी जाती या फिर अक्सर एक बड़े बर्तन में कुछ दिनों का दाना इकट्ठा डाल दिया जाता है, जो अक्सर आंधी या हवा से गर्दो गुबार दाने में शामिल हो जाते हैं। ये भी बीमारी का बाइस बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, अक्सर लोग रोज़ाना पानी को तब्दील नहीं करते, हालांकि पानी को गर्मियों में 2 मरतबा जबकि सर्दियों में रोज़ाना तब्दील करना चाहिए, नहीं तो बजीज़ की ड्रॉपिंग यानी बीट वाले पानी में बैक्टीरिया और वायरस बन सकते हैं, जो बीमारी का बाइस है। आपको चाहिए कि पानी वाले बर्तन को हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा अच्छे तरीके से डिश वॉश साबुन से धोकर इसमें पानी दें। यहाँ ये बात बताना आपको ज़रूरी है कि गर्मियों में बजीज़ को मिट्टी के प्याले में पानी पीने के लिए दें और सर्दियों में प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी के प्याले में पानी गर्मियों में ठंडा रहता है और गर्म नहीं होता, और सर्दियों में प्लास्टिक वाले बर्तन में पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, पिंजरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कम से कम हफ्ते के बाद अच्छे तरीके से सफाई ज़रूर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, अगर आपके पास टाइम की कमी है यानी आप रोज़ाना दाना पानी डालकर चले जाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन बर्ड्स के पास 1-2 घंटे ज़रूर बैठें, ताकि आपको इनकी हरकत का पता चले और अगर कोई मसला हो तो इसका हल किया जा सके। पॉइंट नंबर 6, अगर कोई बर्ड्स बीमार हो जाए तो उसे फौरी अलग कर दें और इसका इलाज करें, ताकि दूसरे बर्ड्स इससे महफूज रहें और इसका बाकायदा इलाज हो सके। फ्रेंड्स, आपके पास एक छोटा पिंजरा ज़रूर होना चाहिए फर्स्ट एड के लिए, या किसी बीमार या लड़ने वाले बर्ड्स को अलग किया जा सके। पॉइंट नंबर 7, पिंजरे को ऐसी जगह रखें जो खुली और हवादार हो, वहाँ रोशनी का भी इंतज़ाम हो और सूरज की रोशनी पड़ती हो, वहाँ 90% बीमारियाँ नहीं होती। पॉइंट नंबर 8, मौसम की शिद्दत बजीज़ पर असर अंदाज होती है। शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, गर्म हवा और ठंडी हवा भी इनके बीमार होने का बाइस बनती है। दोस्तों, बजीज़ को ज़्यादातर बुखार और लूज़ मोशन लगते हैं, जिसकी वजह से ये फूल कर बैठ जाते हैं। फूल कर इसलिए भी बैठते हैं कि ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रख सके। अगर इनके बुखार या लूज़ मोशन का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये ना खाने पीने की वजह से बिला आखिर सूख कर मर जाते हैं। तरीक़ा इलाज:
फ्रेंड्स, आप इनके लूज मोशन के इलाज के लिए फ्लैजेल सिरप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस तरह की बजिस की बीमारी के लिए टाइलोफर्सन यूज़ करता हूँ, क्योंकि टाइलोफर्सन 3 बेहतरीन एंटीबायोटिक्स का मजमूआ है और पानी में हल पजीर पाउडर है। इसको मैं 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर मैं तरीका इस्तेमाल बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, टाइलोफर्सन कैसे यूज़ करनी है इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में सवाल भी पूछ सकते हैं। टेक केयर।